Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट 2026 में होने जा रहे हैं उन तमाम एंट्री टेस्ट के टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे। उनके टाइम को डिस्कस करेंगे कि कितना आपको टाइम दिया जाता है एक पेपर को सॉल्व करने के लिए। साथ में हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है कि प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट विदाउट एड मैथ किन किन डिसिप्लिन के अंदर, किन किन फील्ड्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मेडिकल वाले बच्चों को सिर्फ ये लग रहा होता है कि वो या तो मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं, एमबीबीएस वगैरह की फील्ड में जा सकते हैं, या उनको एड मैथ देना पड़ेगा। लेकिन अब एड मैथ के अलावा जैसे यूईटी यूनिवर्सिटी है, प्यास यूनिवर्सिटी है, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आप विदाउट एड मैथ भी इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बाद में आपको डेफिशिएंसी कोर्सेज वो करवा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम क्यूरीज और तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को भी जाके लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स के टेस्ट पैटर्न को, टाइम को, और प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग जो आईसीएस वाले बच्चे हैं वो किन किन फील्ड्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेंगे यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट है, जो टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट के डेट्स को और साथ में उनके टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नस्ट की। अब जो नस्ट यूनिवर्सिटी है, नो डाउट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अब नस्ट का जो राउंड 1 है वो हो चुका हुआ है। नस्ट साल में 4 राउंड लेता है। अब राउंड 1 आप लोगों का जो NET 1 है ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। ये आपके दिसंबर 6, 7, 8 तक चला था, उसके बाद ये राउंड 1 फिनिश हो गया है। अब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन चल रही है NET 2 की। अब NET 2 की रजिस्ट्रेशन आप लोगों की 30 जनवरी तक है, ठीक है। NET 2 की रजिस्ट्रेशन आप लोगों की 30 जनवरी तक है। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई तो लाजमी तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन NET 2 के लिए करवा लो, क्योंकि बेहतरीन चांस है नस्ट में एडमिशन लेने का, NET 2 में अपीयर हो जाओ। अब NET 2 आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं इंशाल्लाह 31 टू ऑनवर्ड, ठीक है। इससे ऑनवर्ड आप लोगों के ये स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस डेट को याद रख सकते हो कि 30 जनवरी से पहले पहले NET 2 में रजिस्ट्रेशन करवा लो। आखिर पे जाके डेट को सिलेक्ट कर लो 25 जनवरी के करीब करीब, ताकि दिन थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। 31 जनवरी टू ऑनवर्ड, और नॉर्मली ये फेब के सेकेंड वीक तक चलेंगे, ठीक है, या 12 फेब तक, 10 फेब तक, यहाँ तक ये आप लोगों का चलेगा NET 2। अब नस्ट के अंदर कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? अगर आप लोग ए लेवल वाले हो, या इंटर आप लोगों ने किया हुआ है, ए लेवल वाले हो, या किसी पर्टिकुलर बोर्ड के हो, ठीक है, तो आप तमाम बच्चे नस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। नस्ट आप लोगों को ये एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप लोग जो मेडिकल वाले बच्चे हो ये विदाउट एड मैथ इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन आपके टेस्ट के अंदर फिर मैथ का पोर्शन आएगा, वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक ऐसा बच्चा जो नस्ट से इंजीनियरिंग करना चाहता है, जो नस्ट से इंजीनियरिंग करना चाहता है, या वो नस्ट से कोई कंप्यूटिंग फील्ड करना चाहता है, ठीक है, नस्ट से इंजीनियरिंग करना चाहता है या कंप्यूटिंग फील्ड की कोई डिग्री लेना चाहता है, तो आपके टेस्ट के अंदर मैथ का पोर्शन आएगा। मैथ का पोर्शन आप लोगों का 50% होगा, यानी पूरे पेपर का 50%, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन आएगा। फिजिक्स का पोर्शन आप लोगों का 30% होगा। और आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन होगा जो कि 20% होगा। यानी अगर मैं नंबर ऑफ एमसीक्यूज की बात करूं तो 100 एमसीक्यूज मैथ के होंगे, 60 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे, और 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे। तो टोटल मिला के 200 एमसीक्यूज का पेपर आप लोगों का आएगा। मैं दोबारा बता दूं, चाहे कोई मेडिकल वाला बच्चा है, चाहे कोई इंजीनियरिंग वाला बच्चा है, चाहे कोई आईसीएस वाला बच्चा है, और वो डिज़ायर रखता है कि वो नस्ट के अंदर इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड में एडमिशन ले, तो उसको ये नस्ट का टेस्ट देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग वाला। जिसका टेस्ट का पैटर्न क्या होता है मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया हुआ है कि मैथ का पोर्शन 50% होगा, फिजिक्स 30% होगा, इंग्लिश 20% होगा। अब आप लोगों का कंसर्न होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले हैं वो तो इंटर ए लेवल के अंदर मैथ को पढ़ते हैं। अब जो मेडिकल के बैकग्राउंड का बच्चा है ना, अब उसको मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ पे फोकस करना है। अगर वो मैथ का टेस्ट ये क्लियर कर लेता है तो नस्ट उसको ऑफर करता है एडमिशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग में। बाद में आपको डेफिशिएंसी कोर्सेज और वो तमाम चीज़ें बताई जाती हैं।
उसके बाद नस्ट के अंदर एक कैटेगरी आ जाती है जो अप्लाइड साइंसेज के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी अगर आप नस्ट में इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये आपका टेस्ट पैटर्न होगा। अब इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग में कौन एडमिशन लेना चाहेगा, चाहे कोई मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, चाहे कोई आईसीएस बैकग्राउंड का, या वो इंजीनियरिंग ही बैकग्राउंड का बच्चा है। उसके बाद नंबर सेकंड पे एक कैटेगरी है नस्ट के अंदर अप्लाइड साइंसेज। अगर आप अप्लाइड साइंसेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका टेस्ट पैटर्न अलग होगा। अब अप्लाइड साइंसेज मेडिकल के रिलेटेड आप लोगों का आ जाता है। अब इसके अंदर जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अब वो मेडिकल वाले बच्चे जैसे वो बीएस इन्वायरमेंटल साइंसेज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इसके अलावा फूड साइंसेज होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स होती है, या बीएस केमिस्ट्री भी होती है। ठीक है, तो आपके टेस्ट पैटर्न के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन आएगा। ठीक है, बायोलॉजी का पोर्शन आपका 50% होगा। उसके बाद आप लोगों का केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, केमिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों का 30% होगा। और उसके बाद आपका पेपर में इंग्लिश का पोर्शन होगा जो कि 20% है। आपको पता चल गया होगा बायो के 100 MCQs होंगे, केमिस्ट्री के 60 होंगे और इंग्लिश के 40 होंगे, तो आपका भी 200 मार्क्स का पेपर होगा जो अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं। नस्ट के अंदर जो टाइम आपको दिया जाता है वो 180 मिनट्स दिए जाते हैं। मेन आप लोगों की जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि नस्ट के अंदर यू आर गिवन 180 मिनट्स एंड यू हैव टू सॉल्व 200 नंबर ऑफ एमसीक्यूज। 180 मिनट के अंदर 200 एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करना होता है। हार्डली एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट भी नहीं बचता है। तो आप लोगों को वो तमाम टेक्निक समझनी पड़ती हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको नर्व्स को कंट्रोल करना, अपने एमसीक्यूज को किस तरह लेके चलना है, डिफिकल्ट एमसीक्यूज पे कितना टाइम लगाना है, कैसे कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक्स, लेंथी क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड्स करने के फार्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, वो तमाम चीज़ें आपको सीख के जाना पड़ती हैं। नॉर्मली एक बच्चा बोर्ड की तैयारी करके जा रहा है और वो जाके पेपर में अपीयर होता है तो उसके 120, 100, 110 तक मार्क्स आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर एक कोचिंग में नहीं आते, आप प्रॉपर एक अच्छे तरीके से इस चीज़ को तैयार करके नहीं देंगे, तो ये बात अपने माइंड में बिठा लो कि आपका नस्ट में स्कोर 120, 130 तक जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर, अनलेस आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके नहीं जाते हो। बहुत अच्छे से तैयारी करने में ये चीज़ नहीं आती कि दिन रात आप एक कर दो। बहुत अच्छे से तैयारी करने में आते हैं कि आप रेलिवेंट पढ़ो, आप उस इदारे के साथ पढ़ो जिनका एक पर्टिकुलर रिजल्ट्स हैं, जिनके पिछले कई सालों से आ रहे हैं। दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। ऊपर नंबर आपको मेंशन है, हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अगर आप नस्ट पे एडमिशन लेना चाहते हो तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो, जिसमें आपको यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। बायो है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा नस्ट के अंदर एक कैटेगरी होती है बिजनेस स्टडीज वाले बच्चे, जो बिजनेस स्टडीज करना चाहते हैं। जैसे अगर आप बीबीए करना चाहते हो, आप बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मैथ्स कॉम करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, साइकोलॉजी करना चाहते हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करना चाहते हो, एलएलबी करना चाहते हो, या टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी करना चाहते हो, या एक लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज होती है उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका होगा बिजनेस रिलेटेड, यानी नस्ट का एनबीए डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, जिसमें आपका टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, दो सब्जेक्ट होंगे। एक तो आपका बेसिक मैथ होगा, बेसिक मैथ। ठीक है, अब ये बेसिक मैथ वो बेसिक वाला ही सिर्फ नहीं होगा कि जिसमें एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल बड़ा आसान होता है, ऐसा नहीं होता है। बेसिक मैथ के अंदर भी काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वो एडवांस मैथ के नहीं होते होते वो बेसिक मैथ के, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोला जाता है। क्वांटिटेटिव मैथ का पोर्शन होता है जिसमें आप लोगों का 50% ये पोर्शन कॉन्सिस्ट होता है। और साथ में आप लोगों का इंग्लिश का होता है। अब इंग्लिश का भी आप लोगों का 50% होता है। तो आपके पेपर में दो सब्जेक्ट आएंगे जो कि इसके भी 100 MCQs होंगे, बेसिक मैथ के भी, इंग्लिश के भी 100 होंगे, तो आपके पेपर में भी 200 मार्क्स का एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद एक आ जाते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, जो बच्चे करना चाहते हैं नस्ट से। तो आपकी एक कैटेगरी आ जाती है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए आप लोगों के पास एक बेहतरीन ऑप्शन है नस्ट जैसा। आपके पेपर में तीन तरह की चीज़ें आएंगी। एक डिज़ाइन एप्टीट्यूड होता है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड। वो आप लोगों को पहले कह रहे हैं कि डिज़ाइन एप्टीट्यूड थोड़ा सा पढ़ के आओ, क्योंकि आगे आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करनी है, आपको आर्ट्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो 50% आप लोगों का डिज़ाइन एप्टीट्यूड काउंट होगा। मैथ का पोर्शन आप लोगों का 30% होगा। और साथ में इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों का 20% होगा। तो ये आप लोगों के पेपर में होंगे, डिज़ाइन एप्टीट्यूड के 100 MCQs, मैथ के 60, इंग्लिश के 40, तो आपके पेपर में भी 200 मार्क्स आएंगे। गॉट इट? ओके। एक लास्ट पे कैटेगरी होती है जो कि होती है नेचुरल साइंसेस के लिए। जो बच्चे नेचुरल साइंसेस कौन कौन सी हैं, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो करना चाहते हो तो आपके पेपर में सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी। एक आपका एडवांस मैथ का पोर्शन होगा 50%, और एक आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन होगा
50%। ठीक है, तो ये दो तरह की चीज़ें आप लोगों के पेपर में होंगी। 100 एमसीक्यूज आप लोगों के मैथ के होंगे और 100 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश के होंगे। तो टोटल मिला के आप लोगों के 200 मार्क्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को टाइम स्लॉट कितना दिया जाता है? टाइम स्लॉट आप लोगों को दिया जाता है, दैट इज़ 180 मिनट्स। ठीक है, 3 आवर्स का आप लोगों का पेपर होता है। तो ये आप लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स नस्ट के अंदर। तो आई होप अब आप लोगों को तमाम चीज़ें पता चल गई हैं। अब नस्ट आप लोगों को मैं दोबारा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा इन तमाम फील्ड में एडमिशन ले सकता है। बस आपको ये टेस्ट इनका देना पड़ेगा। कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूईटी। अब यूईटी ने क्या किया है पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से, 4 साल से यूईटी ने ना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल की फील्ड को भी इंट्रोड्यूस किया है और बायोलॉजी का पोर्शन भी इंक्लूड हो गया है। ये वो यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिहाज से, ये यूनिवर्सिटी अब आपको मेडिकल के रिलेटेड भी फील्ड्स ऑफर कर रही है। और ये यूईटी आपको ऑफर करती है कि आप विदाउट एड मैथ, ये मेरी बात को आप लोग याद रख लो कि प्री मेडिकल का बच्चा यूईटी के अंदर विदाउट एड मैथ, विदाउट एड मैथ आप लोग एडमिशन ले सकते हो। विदाउट एड मैथ आप एडमिशन ले सकते हो किसके अंदर? इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर। तो लिहाजा अब आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एड मैथ देना पड़ेगा। तो आप एड मैथ दिए बगैर भी इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। अब यूईटी का टेस्ट पैटर्न क्या होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यूईटी के अंदर जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे होंगे ना, जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अब प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को क्या मिलेगा? आप लोगों का पेपर में मैथ होगी। मैथ आप लोगों के 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आप लोगों के फिजिक्स के भी 30 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद आप लोगों के केमिस्ट्री के भी 30 एमसीक्यूज होंगे और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे। तो ये आप लोगों को टोटल कितने? 100 आप लोगों को जो टोटल एमसीक्यूज है, 100 एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और 100 मिनट्स इसका आप लोगों को दिए जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आप लोगों के पास 100 एमसीक्यूज, 100 मिनट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। ईच एमसीक्यू कैरी 4 मार्क्स, सो दैट इज वाई योर टोटल मार्क्स विल बी 400 मार्क्स। नस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जबकि यूईटी में नेगेटिव मार्किंग का बड़ा रोल होता है। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की फास्ट से थोड़ी लाइट होती है, फास्ट में थोड़ी ज़्यादा आप लोगों की स्ट्रिक्ट नेगेटिव मार्किंग है, आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। अब यूईटी के अंदर क्या होता है कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग ऐसे होती है कि एक बच्चा है अगर वो 40 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करता है, 40 में से फॉर एग्जांपल 40 में से 30 एमसीक्यूज आप लोगों के करेक्ट हैं और 10 एमसीक्यूज गलत हैं, तो 30 जो ठीक किए हैं उनके मार्क्स 4 मिलेंगे तो 120 बने। लेकिन वो जो एमसीक्यूज जो आपने 10 रॉन्ग मार्क्स किए उसके माइनस आपके 10 होंगे, तो 110 आपका टोटल स्कोर बनेगा। गॉट इट? उसके बाद अगर मेडिकल का कोई बच्चा है, इंजीनियरिंग की बजाय अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, तो आपका इधर मैथ की जगह पे बायो के 30 एमसीक्यूज आ जाएंगे। अगर कोई बच्चा फिजिक्स की जगह पे स्टैट पढ़ रहा था, तो आपके स्टैट के 30 एमसीक्यूज आ जाएंगे। अगर कोई आईसीएस का बच्चा है, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा तो वो कंप्यूटर पढ़ेगा ना, तो कंप्यूटर साइंस के 30 एमसीक्यूज आएंगे। तो ईच सब्जेक्ट कैरी 30 एक्सेप्ट इंग्लिश। तो ये आप लोगों का टेस्ट पैटर्न होता है। आई होप आप लोगों को यूईटी का टेस्ट पैटर्न भी क्लियर होगा। तो ये आप लोगों का यूईटी के बारे में टेस्ट पैटर्न था। अब यूईटी का टेस्ट भी आप लोगों का कंप्यूटर बेस होता है। नस्ट का टेस्ट आप लोगों का कंप्यूटर बेस होता है जो इस्लामाबाद में होता है। बाकी सिटीज़ के अंदर आप लोगों का पेपर बेस होता है। अच्छा जी, अब यूईटी के अंदर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो प्री मेडिकल वाले, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। प्री मेडिकल के बैकग्राउंड का बच्चा, जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, वो भी विदाउट एड मैथ एडमिशन ले सकता है। बाद में आपको डेफिशिएंसी कोर्सेज करवाए जाते हैं सेमेस्टर के साथ, कुछ आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वीक के अंदर, जो बच्चे मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जीकी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए है। अगर आप लोगों का जीकी के अंदर एडमिशन हो जाता है, तो आप जीकी को लाजमी तौर पे चूज़ कीजिएगा, बेहतरीन यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके जी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली कि आप लोगों का जो जीकी यूनिवर्सिटी है, आप लोगों का इस यूनिवर्सिटी में टेस्ट पैटर्न क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पेपर के अंदर कितने कितने एमसीक्यूज होंगे और उन एमसीक्यूज के मार्क्स आप लोगों के कितने होंगे। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं।
ये आप लोगों का जीके के अंदर, और सिलेबस तो आप लोगों का वही एडवांस लेवल की वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आप लोग पढ़ते हो ना। वही आप लोगों का होता है, तमाम की तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो जीके के अंदर आप लोगों के टोटल 3 सब्जेक्ट्स होंगे। एक आप लोगों का मैथ का पोर्शन होगा, ठीक है, और एक आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन होगा, और एक आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन होगा। तो ये आप लोगों के पास टोटल टोटल आप लोगों के पास जीके के अंदर भी 3 तरह के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास जीके के अंदर टोटल मैथ के 30 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और आप लोगों के पास फिजिक्स के भी 30 एमसीक्यूज होंगे, और इंग्लिश के टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे। तो 80 एमसीक्यूज आप लोगों के पास टोटल होंगे, ठीक है। अगर आप लोग मैथ, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को समझनी है। अगर आप लोग मैथ और फिजिक्स के एमसीक्यूज ठीक करेंगे तो आपको इन दोनों के अंदर 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर इनकरेक्ट करोगे तो एक नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के एमसीक्यूज का एक ही नंबर आपको मिलेगा, यानी मैथ फिजिक्स के एमसीक्यूज का नंबर 3 3 होता है। जिस तरह यूईटी के टेस्ट के अंदर 4 4 होते हैं ना, इस तरह जीके के अंदर एक एमसीक्यूज का 3 मार्क्स होता है, ठीक है। और अगर कोई एमसीक्यू छोड़ देते हैं तो कोई मार्क्स उसका डिडक्ट, आप लोगों का एक्स्ट्रा मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। छोड़ देते हैं तो आपका वो जीरो ही काउंट होगा, ठीक है। अगर उसको इनकरेक्ट मार्क करेंगे, इंग्लिश के लिए इनकरेक्ट मार्क करेंगे तो उसका भी आप लोगों का जीरो ही होगा, ठीक है। अगर छोड़ेंगे तो भी जीरो ही। फिजिक्स का मैथ का छोड़ेंगे तो जीरो जीरो ही काउंट होगा, लेकिन अगर गलत मार्क करेंगे तो 3 जाने थे ना, तो एक एक्स्ट्रा करके तो 4 जाएंगे। एक तो एमसीक्यू छोड़ने का गया क्योंकि उसके जीरो लग गए, और एक मैथ फिजिक्स में रॉन्ग अटेम्प्ट करने का। मेरी बात समझ आइए। यानी मैथ का फिजिक्स का एमसीक्यू ठीक करेंगे तो 3 मिलेंगे, गलत मार्क करेंगे तो 4 कटेंगे। वैसे 3 कटने चाहिए थे ना, 3 कटने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि आपने गलत कर दिया। ये छोड़ते तो तीनों एमसीक्यूज के मार्क्स चले गए ना, लेकिन आपके वो 3 नहीं कटे, आपके 4 कटे। क्यों? एक एक्स्ट्रा क्यों कटा है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ये, ठीक है। अगर इंग्लिश में, अगर आप लोग इंग्लिश में अगर एक एमसीक्यू को छोड़ोगे तो जीरो, रॉन्ग मार्क करोगे तो भी जीरो। तो ये आप लोगों के पास उसका टेस्ट पैटर्न आ जाता है जीके का। आई होप आप लोगों को जीके का भी टेस्ट पैटर्न क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फास्ट की। अब देखो, हमारे पास फास्ट जो यूनिवर्सिटी है ना, ये कंप्यूटिंग के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास कंसिडर होती है, ठीक है। कंप्यूटिंग के लिए, बिजनेस के रिलेटेड बेहतरीन होती है। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी बना देता हूँ आप लोगों की, कि कुछ बच्चे हैं जो फास्ट से करना चाहते हैं बीबीए, ठीक है, या अगर आप लोग बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, या आप जो फिनटेक के अंदर जाना चाहते हो, ठीक है। तो आप लोगों का टेस्ट पैटर्न क्या होगा? आप लोगों के टेस्ट पैटर्न के अंदर इंग्लिश का पोर्शन आएगा 10%, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो एसे राइटिंग है, एसे राइटिंग, वो आप लोगों की कंसिडर होगी 15%, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो एनालिटिकल स्किल्स है और आईक्यू है, जो आप लोगों का एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू है, ये आप लोगों का 25% होगा। और बेसिक मैथ का सब्जेक्ट आप लोगों का 50% होगा। ज्यादा वेटेज आप लोगों का किसका है? बेसिक मैथ का है, ठीक हो गया। अगर कोई बच्चा है वो फास्ट से बी एस सी एस करना चाहता है या बी एस इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो आपके टेस्ट पैटर्न के अंदर टोटल मिला के 4 चीज़ें होंगी। एक इंग्लिश का पोर्शन होगा जो कि 10%। उसके बाद आप लोगों के पास आई क्यू का पोर्शन होगा, एनालिटिकल और आई क्यू 20%, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के पास जो बेसिक मैथ होगा, बेसिक मैथ, वो आप लोगों का 20%, ठीक है। और एडवांस मैथ आप लोगों का कितना होगा? वो होगा 50%। तो मेन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो बीबीए वगैरह करना चाहते हैं, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनका मेन सब्जेक्ट बेसिक मैथ है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स कटते हैं बच्चों के। हालांकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट, आईक्यू का 25% है। तो एक मैं बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स इधर कटते हैं। और जो बीएस इंजीनियरिंग और सीएस वाले बच्चे होते हैं, उनके एडवांस मैथ का पोर्शन काफ़ी उनको हैक्टिक लगता है। तो ये वो 2 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दी हैं। फास्ट के अंदर
कुछ और चीज आपको बताऊं तो फास्ट के टेस्ट का हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना टाइम होता है, और जब तक वो टाइम के अंदर आप पूरा पेपर वो वाला पूरा पोर्शन नहीं करोगे आप अगले पोर्शन पे स्विच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से भी फास्ट का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है कि हर एक पोर्शन का अपना अपना टाइम होता है। यानी फास्ट के अंदर जब आप कंप्यूटर के आगे बैठोगे तो आपको एक सब्जेक्ट का एक पोर्शन मिला है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 20 एमसीक्यूज मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 20 एमसीक्यूज मिल रहे हैं इंग्लिश के, तो जब आप वो 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप आगे मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हर सब्जेक्ट का अपना अपना टेस्ट पैटर्न। अब इसमें यह है कोई पोर्शन आपको आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको सॉल्व करना होता है। तो ये फास्ट का डिफिकल्टी लेवल इससे ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से जो फास्ट का टेस्ट है वो बच्चों को हेक्टिक लग रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो फास्ट के अंदर फास्ट का जो टेस्ट होता है उसमें आप लोगों का जो आईक्यू वगैरह के होते हैं, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 5 हैं, उनका वेटेज 25% काउंट होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो आप लोगों के इंग्लिश और ये मैथ के पोर्शन होते हैं उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह वो चीज़ें भी आप लोगों की इंक्लूड हो रही होती हैं। यानी कि आप लोगों के फास्ट के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग लाजमी तौर पे होती है हर एक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद एनईडी की बात करें तो एनईडी का पैटर्न बिल्कुल आप लोगों का जो यूईटी का टेस्ट का पैटर्न होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस आप लोगों का एनईडी का टेस्ट पैटर्न होता है। अब एनईडी आप लोगों के पास कराची के अंदर एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, इसको आप लाजमी तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एनईडी के अंदर क्या होता है कि आपके तमाम सब्जेक्ट्स की वेटेज जो होगी वो 25 एमसीक्यूज होगी। जैसे मैथ के भी 25 होंगे, फिजिक्स के भी 25 होंगे, केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो बायो, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस के भी 25 होंगे और इंग्लिश के भी 25 होंगे। तो ये आप लोगों के पास टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, और जो 2 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है, 2 आवर्स आप लोगों के पास टाइम होता है, और एनईडी के अंदर आप लोगों की किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कैलकुलेटर आप लोगों का यहाँ पे अलाउ होता है प्यास और एनईडी के टेस्ट के अंदर, और यहाँ पे टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा होता है, मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों के इतने इजी नहीं होते हैं। सेम गोज़ फॉर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे आपको टाइम 1 घंटे का फॉर एग्जांपल दिया गया। अब उस 1 घंटे में आपको ये 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल वो उतना नहीं होता है जो कि एनईडी के अंदर होता है। उसके बाद एनटीएस के टेस्ट पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को 90 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, 90 एमसीक्यूज आप लोगों के पास होते हैं और 90 एमसीक्यूज के मार्क्स होते हैं 100। ठीक है, और एनटीएस के अंदर एनटीएस के अंदर आप लोगों का एक बेसिक मैथ आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का बेसिक मैथ के अलावा एनालिटिकल रीजनिंग है। बेसिक मैथ के 20 एमसीक्यूज, एनालिटिकल रीजनिंग के 20 एमसीक्यूज, लेकिन मार्क्स उनके ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स है, उसके बाद उसके 10 एमसीक्यूज आएंगे। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस के 10 आएंगे। मैथ है, मैथ नहीं है तो बायो उसके 10 आएंगे। तो 30 ये सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आप लोगों के होंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इंग्लिश के आप लोगों के 20 एमसीक्यूज होंगे। तो ये आप लोगों के पास एनटीएस का टेस्ट पैटर्न आ जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और ये एनटीएस का टेस्ट आपका ऑलमोस्ट 26 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आप लोग एनटीएस का टेस्ट क्लियर कर लो तो 26 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है, इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने देना है। एमयूईटी का भी बता चुका हूँ, 25 मैथ, मैथ नहीं बायो, 25 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं कंप्यूटर साइंस, 25 आप लोगों के इंग्लिश, और 25 आप लोगों के फिजिक्स के। गॉट इट। तो ये आप लोगों का टेस्ट पैटर्न होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं और 1 और आप लोगों को टाइम यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ओके जी। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आईबीए की। अब देखें आईबीए के अंदर आप लोगों का जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों के पास मैथ और इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बीबीए की बात करें तो वहाँ पे आपका इंग्लिश होगा, मैथ होगा, ऐसे राइटिंग वगैरह होगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके पास मैथ एडवांस किसके लिए होगा, अगर आप बीएस करना चाहते हो या बीएस मैथ करना चाहते हो आईबीए से, और साथ में आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। इसी तरह अगर आप लोग करना चाहते हो बीबीए वगैरह,
ठीक है, तो उसके लिए या BS फाइनेंस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वगैरह करना चाहते हो तो फिर आपका बेसिक मैथ का पोर्शन होगा अलोंग दैट इंग्लिश। तो ये आपके दो सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों का टेस्ट पैटर्न होगा IBA के लिए। आप लोगों के पास इंग्लिश और मैथ के 45 MCQs होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो, और इसके लिए नो, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग इन IBA टेस्ट। और आप लोगों के पास 60% एटलीस्ट इसमें होने चाहिए। कॉम सैट्स और बहरिया की बात करूँ तो सेम इनका NTS का टेस्ट पैटर्न की तरह होता है। ठीक है, टेस्ट पैटर्न की तरह होता है। जिस तरह NU टेक हो गई, बहरिया यूनिवर्सिटी है, NDU है, एयर यूनिवर्सिटी है, कॉम सेट्स है, इन सब के NTS बेस होते हैं और NTS के टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। प्यास यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास है। और इसके अंदर आप लोगों के पास टोटल जो MCQs होंगे वो आप लोगों के पास 100 आप लोगों के पास MCQ होंगे। ठीक है, और इसके लिए 3 घंटे का टाइम आप लोगों को दिया जाता है, 180 मिनट्स। इसलिए इसमें कैलकुलेटर भी अलाउ है, डिफिकल्टी लेवल भी आप लोगों का ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की काउंट होगी। इसमें आप लोगों के पास फिजिक्स का पोर्शन आएगा, मैथ का पोर्शन आएगा, इंग्लिश का पोर्शन आएगा। अब फिजिक्स का भी आप लोगों का पोर्शन होगा, मैथ का भी पोर्शन आप लोगों का इसमें होगा, इंग्लिश का पोर्शन भी आप लोगों का होगा। ठीक है, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस का भी पोर्शन होगा, लेकिन इसमें बायो का पोर्शन नहीं होगा। बायो की जगह पे आप लोगों का बेसिक मैथ होगा। ठीक है, बायो का पोर्शन नहीं होगा बल्कि बेसिक मैथ का पोर्शन होगा जो मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये प्यास का आप लोगों के पास टेस्ट पैटर्न हो जाता है। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, इधर भी मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा जा सकता है अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। PU के अंदर आप लोगों का बेसिक मैथ का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों के पास होगा, फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स की इसके अलावा केमिस्ट्री नहीं तो कंप्यूटर साइंस, मैथ होगी, अगर मैथ नहीं है तो उसकी जगह पे बायोलॉजी का पोर्शन होगा, और साथ में आप लोगों का इंग्लिश मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। तो ये PU के अंदर आप लोगों का टेस्ट पैटर्न हो जाता है। उसके अलावा ITU के अंदर भी आप लोगों के पास सेम NTS को एक्सेप्ट करता है। NTS दे लो, ये इसका अपना टेस्ट दे लो, जिसमें बेसिक मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ का पोर्शन होता है, और कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, इसमें मैथ मेन सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि बच्चे कैसे तैयारी करेंगे 2026 के एडमिशन्स के लिए। तो इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना एक प्रीमियम बैच को लॉन्च किया है, जो कि अभी आप लोगों का 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बाकायदा तौर पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इस बैच का हिस्सा आप लोगों ने बनना है। 15 जनवरी से ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसका आप लोगों ने हिस्सा बनना है। इस बैच की ब्यूटी ये है कि ये आप लोगों को नस्ट का राउंड 2 भी तैयार करवाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा IBA का राउंड 1 आपको तैयार करवाया जाएगा। NTS नेट का टेस्ट है आप लोगों का। नेट आप लोगों का अभी नेट 1 जनवरी वाला आप लोगों का हो गया ऑलमोस्ट, अब उसमें दिन ही नहीं है। अब आपका जो नेट 2 होगा 2026 एडमिशन्स के लिए, वो आपको तैयार करवाया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता लूँ, ये स्टार्टिंग वाले नेट को क्लियर कर लो, आगे चल के आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा और वो यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करती हैं। तो नस्ट का राउंड 2 आप लोगों का तैयार करवाएंगे, प्यास यूनिवर्सिटी, IBA, NTS वगैरह। NED का टेस्ट आप लोगों को तैयार करवाएंगे। UET आप लोगों का फॉल जो मार्च के अंदर हो रहा है, 2 महीने आप लोगों के पास टोटल मिला के हैं, तो इसको फ्रूटफुल बनाएं। अभी हमारे बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है, तो UET का टेस्ट की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। इसके अलावा GK यूनिवर्सिटी का आप लोगों को टेस्ट तैयार करवाया जाएगा। फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। कॉम सैट्स, बहरिया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। एयर यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे एक बैच में मिलेगी, और इस एक बैच की फ़ी होती है जस्ट 7,000। इस बैच का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सारे स्टूडेंट अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर तो वाकई 2026 में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो और अभी बैच का हिस्सा बनो। 7,000 भी वन टाइम पे करनी है, यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम 7,000 एंड यू विल गेट इनरोलमेंट इनटू आवर प्रीमियम बैच। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो अगर वाकई में 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो।
टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चों को तब समझ आती है जब वो एक एक साल ज़ाया कर बैठते हैं। तो अभी इस बैच का हिस्सा बनो, अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व करो। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाई ज्वाइनिंग आवर सेशन। लाजमी तौर पे इस नंबर पे कांटेक्ट करो। हमारे फीचर्स क्या क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस चल रही होती हैं, और ये डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस आप लोगों की चलती हैं शाम 7 से लेकर 10:30 तक। और इसमें पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी, ये वो फैकल्टी जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाएंगे तो आपसे 40, 50, 60, 70,000 चार्ज किया जाता है। हमारे बैच के अंदर यही फीचर्स आपको दे रहे हैं, यही फैकल्टी आप लोगों को पढ़ा रही है। जैसे 7,000 के अंदर डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हैं, जो डेली की लाइव क्लासेस हो रही हैं उसके साथ ही आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आप लोगों को जब एक आपका चैप्टर खत्म हो जाता है उसकी क्विक रिवीजन मिलेगी, उसका आप लोगों का टेस्ट होगा, उस टेस्ट की डिस्कशंस होंगी, आपका अलग से टेस्ट सेशन होगा, आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो। जैसे नस्ट के अंदर हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन आते हैं। प्यास का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर हमारे बैच के स्टूडेंट ने टॉप किया। एनटीएस में हमारे हर महीने रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। वो आप हमारे एक प्ले लिस्ट है सक्सेस स्टोरीज की, उसमें आप लोग जाएं और जाके हमारे आप लोग रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं कि किस लेवल के रिजल्ट्स हमारे आते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की लेवल की तैयारी हो जाएगी। अगर वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लो। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।